In today's video, I will discuss the age of enlightenment. It is an requested video, so let's begin. Please subscribe my channel for new videos. आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एज ऑफ एनलाइटमेंट को। इसका जो है ये क्या है एज ऑफ एनलाइटमेंट, इसका जो है क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या इसके फीचर हैं और इस जो एज है इस एज को कितने भाग में डिवाइड किया गया है, उसको किस किस नामों से जाना जाता है और इसके मेजर राइटर जो हैं वो कौन है और उनका मेजर वर्क कौन कौन सा है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एज ऑफ एनलाइटमेंट एक्चुअली में है क्या। तो जो एज ऑफ एनलाइटमेंट है वो 18th सेंचुरी को कहा जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी सेंचुरी थी जिस सेंचुरी में बहुत सारे चीज़ों में प्रोग्रेस आई थी, डेवलप हुई थी। इसीलिए इस एज को एज ऑफ एनलाइटमेंट कहते हैं, मतलब लाइट का एज कहते हैं। ये जो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसको एज ऑफ रीज़न भी कहा जाता है और इसका टाइम पीरियड क्या है एज ऑफ एनलाइटमेंट का, तो 1700 to 1800, इसी एज को एज ऑफ एनलाइटमेंट और एज ऑफ रीज़न कहा जाता है। इस एज के दौरान जो एज ऑफ एनलाइटमेंट था, इस एज के दौरान क्या हुआ, रेशनल थॉट और लॉजिकल रीजनिंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया। जो लोग हैं वो मतलब थिंकिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करने लगे और यही एक ऐसा ईयर है 18th सेंचुरी का, या फिर जो 1700 to 1800 का जो पीरियड टाइम है, इसी पीरियड में बहुत सारे साइंटिफिक डिस्कवरी भी हुई, साइंटिफिक खोज भी हुए, जिसमें जो है सर आइजक न्यूटन की जो डिस्कवरी है वो एक है। इस तरह से जो ये एज है एज ऑफ रीज़न का या इनलाइटमेंट का, वो न्यू लिटरेरी मूवमेंट का एक डेवलप करने में हेल्प करता है, जिसको नियो क्लासिकल भी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो एज ऑफ एनलाइटमेंट है उसको कितने भाग में डिवाइड किया गया है और इसको और किस किस नामों से जाना जाता है। तो एज ऑफ एनलाइटमेंट को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसको दो हाफ में डिवाइड करते हैं। जो पहला हाफ है उसका टाइम पीरियड है 1700 से 1500। इसको अगस्टन एज भी कहते हैं, क्योंकि इसी एज में जो जेन अगस्टन है वो आए थे। और इस एज का अनदर नाम भी है नियो क्लासिकल एज भी इसको कहते हैं और इसको द एज ऑफ पोप भी कहते हैं। नेक्स्ट है इसका जो सेकेंड हाफ, जो एज ऑफ एनलाइटमेंट का सेकेंड हाफ है उसका टाइम पीरियड 1750 से 1798 है। इसको एज ऑफ ट्रांजिशन भी कहते हैं और इसका एक और नाम भी है जिसको प्री रोमांटिक एज भी कहते हैं, यानी कि जो प्री रोमांटिक एज है उसका टाइम पीरियड है 1750 to 1798। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इम्पॉर्टेंस या फिर फीचर कह सकते हैं इस एज का क्या क्या है। तो हालांकि इस एज के बहुत सारे फीचर है, जिसमें जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है या लिटरेरी फीचर है, जिसमें जो पहला फीचर है वो है प्रोज इंट्रोड्यूस। इसी एज में जो है प्रोज को ज़्यादा इंट्रोड्यूस किया गया था और ये फ्लोरिस्ट हुआ था। ये जो एज ऑफ इनलाइटमेंट है इसको जो है एज ऑफ प्रोज और रीज़न भी कहते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा एज है जिसमें प्रोज ज़्यादा डेवलप किया हुआ था और फ्लोरिस्ट किया था। जैसा कि जो लोग हैं वो विश्वास करते थे लॉजिकल थिंकिंग पे, इसीलिए जो है प्रोज फ्लोरिस्ट हुआ था। जोनाथन स्विफ्ट जो है वो ग्रेट प्रोज राइटर है और सटायरिस्ट भी है इस एज के। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया, प्रोज को इंट्रोड्यूस किया गया था जो है एज ऑफ रीज़न में। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो नेक्स्ट है सटायरिकल आइडियाज़। तो इस एज में जो है सबसे ज़्यादा जो सटायरिकल राइटिंग है वो लिखा जाना शुरू हुई थी और जो राइटर्स हैं वो सटायर के का ज़्यादा यूज़ करते थे और ये ह्यूमन वाइसेस को, क्रेजीनेस को, एडियोसी को अपने वर्क के द्वारा दिखाते थे सटायर करके। जैसे कि जो है वो एक ग्रेटेस्ट सटायर का वर्क है जो अलेक्जेंडर ने लिखा है, उनका जितनी सारी भी जो वर्क थी उसमें उन्होंने सटायर का यूज़ किया है। इस एज की और एक क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि इस जो एज है उसमें सटायरिकल आइडिया को ज़्यादा यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है द राइज ऑफ नोवेल। इस पीरियड के दौरान जो राइटर्स है उन्होंने जो है वो ड्रामा को नोवेल में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया, इसीलिए बहुत सारे जो नोवेलिस्ट है इस पीरियड में पाए जाते हैं। कुछ नॉवेलिस्ट में जैसे कि सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, ये बहुत फेमस
रहे हैं इस एज के दौरान में नोवेलिस्ट। जिनमें से जो पैमेला है वो सैमुअल रिचर्डसन ने लिखा है, यह एक नोवेल का नाम है, और जो टॉम जोन्स है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो हेनरी फील्डिंग के द्वारा। तो ये 2 नोवेल का नाम है जिसको जो है नोवेलिस्ट ने लिखा है। इस एज में जो है नोवेल भी काफ़ी प्रोग्रेस किया था। नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या है, तो डिक्शनरी पब्लिश्ड। इसी एज में जो है वो सबसे ज़्यादा डिक्शनरी को पब्लिश किया गया था। जो राइटर है उन्होंने डिक्शनरी पब्लिशिंग करना शुरू किया था, जिनमें सैमुअल जॉनसन का डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश जो है 1755 इसमें पब्लिश हुई थी। इस एज का जो नेक्स्ट फीचर है वो क्या है, मेजर राइटर्स। इसमें बहुत बड़े बड़े राइटर हुए हैं इस एज में। इस एज है जो एज ऑफ इनलाइटमेंट के दौरान क्या हुआ था, बहुत सारे राइटर्स और पोइट्स जो है इसमें जन्म लिए थे या फिर फेमस हुए थे, जिसमें जो है अलेक्जेंडर पोप बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएट है इस एज के। यहाँ पे एक्चुअली इनलाइटमेंट का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, TE के बाद N होगा, उसके बाद MENT होगा, इसके लिए सॉरी। हाँ, इस सब इनका जो बहुत सारे मेजर राइटर हुए हैं, जिनमें जो है अलेक्जेंडर पोप जो है काफ़ी फेमस है, और इनका नोटेबल वर्क जो है द रेप ऑफ द लॉक, एन एसे ऑन मैन आर वेरी फेमस। ऑन ट्रांजिशनल पोएट, इसके अलावा कुछ ट्रांजिशनल पोएट भी हुए इस एज में, जिनमें ओलिवर गोल्डस्मिथ, थॉमस ग्रे, और प्री रोमांटिक पोएट में विलियम ब्लैक और सैमुअल जॉनसन। ये सब काफ़ी मेजर राइटर है इस एज के, जो उस वक्त पे काफ़ी फेमस थे। एट द एंड हम लोग कह सकते हैं कि जो एज ऑफ इनलाइटमेंट है वो सोसाइटी में काफ़ी ग्रेट इम्पैक्ट डालता है। जैसे कि इसी एज के दौरान साइंटिफिक अप्रोच आए थे, मॉडर्न फिलोसफी को पहचाना गया था, इमर्जेंस ऑफ द पब्लिक स्फीयर, जो पब्लिक स्फीयर था वो यहाँ पे प्रचलित हुए थे। मतलब जो लोग हैं वो जो है होटल टाइप के जो है वहाँ पे इकट्ठा होकर के टाइम स्पेंड करते थे। इसके अलावा डेमोक्रेटिक वैल्यू जो है स्प्रेड हुई थी इसी एज में। और ये जो एज ऑफ इनलाइटमेंट है वो क्या है, फ़िलोसफिकल मूवमेंट है यूरोप में, जो कि 18th सेंचुरी के टाइम पे शुरू हुआ था। मतलब एट द एंड हम लोग कह सकते हैं कि जो एज ऑफ इनलाइटमेंट है यह एक इस तरह का मूवमेंट है जिसके दौरान जो है एक आइडिया को स्प्रेड किया गया था, और जो इंटेलेक्चुअल आइडिया है वो सोसाइटी में और लोगों के बीच में स्प्रेड किया गया था, और एक नई एज की शुरुआत की गई थी। तो इसीलिए 18th सेंचुरी के यूरोप में जो ये मूवमेंट चला था इसी को बोला जाता है एज ऑफ इनलाइटमेंट। आई होप आप लोगों को आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो।